Hello everyone. Today we are going to learn a new topic, chapter 3, De Moivre's theorem. So our first question is, if xi equal to cos 2 pi by n plus iota sine 2 pi by n, comma, evaluate xi power n plus 1 where n is a positive integer. So let me explain this step by step. So firstly step is using Euler's formula. Euler's formula क्या कहता है कि xi की पावर अगर हमारे पास इस फॉर्म में कुछ भी हो तो हम उसे e की पावर कुछ भी लिखते हैं, है ना। अगर 2 पाई बाय n है तो हम 2 पाई बाय n लिखेंगे। अगर इसकी जगह 3 पाई बाय है तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, इस जगह। ये होता है। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? डी मोवियस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो xi की पावर n है तो डी मोवियस थ्योरम यूज़ करके ये n जो है इसके साथ वाला, यहाँ पे ये n कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? जो बचा है cos 2 पाई बाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2 पाई वैल्यू की 0 होती है। तो xi की पावर n इक्वल टू 1, xi की पावर n की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1। xi की पावर n प्लस 1 तो था ही, xi की पावर हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। तो 1 + 1 = 2, ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग करके डी मोवियस थ्योरम। तो सोच लो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करें। तो कॉज की पावर, अगर ये हमें पता है कि कॉज की पावर n होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसकी पावर 5 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, है ना। बस माइनस का इधर माइनस आ जाएगा। ओके, अगला इसी तरह क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा लॉजिक लगाया है कि साइन को हमने पहले कॉस बनाया और कॉस को हमने साइन बनाया, फिर इसकी पावर अंदर ले आए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ z इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, कॉमा देन z स्क्योर इक्वल टू आर स्क्योर साइन 2 थीटा प्लस आयोटा कॉस 2 थीटा, इज इट ट्रू स्टेटमेंट? जस्टिफाई। क्या मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो हमने जस्टिफाई करना है। तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? जो z की वैल्यू हमें गिवन है लिख लिया। हमने फाइंड करना है कि वी नीड टू फाइंड z स्क्योर। स्टेप 2 में क्या करेंगे? z का स्क्योर, ये लगा दिया हमने। z का स्क्योर क्या होता है कि साइन r का भी स्क्योर होगा, साइन का भी स्क्योर होगा, कॉस का भी स्क्योर होगा। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्योर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्योर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लगा दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा, ये पता ही है कॉस टू थीटा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, ये लगा दिया। तो जब हमने रियल एंड इमेजनरी, हमने ये देखा कि रियल और इमेजनरी पार्ट डज नॉट मैच, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा देन z स्क्योर इक्वल टू साइन थीटा, z स्क्योर। तो ये भी बताने की स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो हमने क्या लिखा कि z की वैल्यू ये थी जब, तो z का स्क्योर करो तो ये आ गया हमारे पास। अब z का जब स्क्योर किया और इसका फॉर्मूला डाला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमारे पास ये मिल गया। अब पता ही है कि आयोटा स्क्योर का फॉर्मूला क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का फॉर्मूला -1 आयोटा होता है ना, ये पता ही था। तो यहाँ पे जो माइनस ये वाली वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? माइनस, है ना। प्लस नहीं डालना, इधर इधर प्लस नहीं डालना, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो माइनस में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या करी हमने कि हमारे पास स्टेप 3 में ये दिख गया कि इन दोनों की
फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की ये फॉर्मूला और 2 साइन थीटा का ये फॉर्मूला, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये इसकी इक्वल नहीं आया, ये इसकी इक्वल नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है हमने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 अपॉन में कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 4। फर्स्टली तुमने क्या करना है, डी मोवियस थ्योरम का यूज़ करके इस फॉर्म में लेके आना है। ओके, डी मोवियस थ्योरम का पता ही कैसे यूज़ करते हैं, जो पावर होती है वो उस थीटा की वैल्यू के साथ लग जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, काफ़ी इसके बाद लॉजिक है, काफ़ी ध्यान से सुनना। ये प्लस में वैल्यू थी, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हमने क्या किया, अगर ये क्वेश्चन ये कभी देखना कि कॉज अगर माइनस थीटा है तो कॉज की वैल्यू हम ऐसे ही लिख देते हैं, वो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। बट अगर इसकी जगह साइन हो, साइन माइनस थीटा में है, तो वो साइन का माइनस बाहर आता है ना, ये पता ही था। तो इस क्वेश्चन में यही लगाया गया है कि कॉज को हमने माइनस में लिखा बिकॉज इसका प्लस होकर इसी में जाएगा, है ना, इसका प्लस होकर इसी में जाएगा और इसका माइनस होकर इसमें आ जाएगा। ओके, आगे समझ, इसलिए मैंने माइनस लिखा। तो अब रियल कर देंगे इमेजिनरी और रियल इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हमने इक्वेटिंग किया कॉज के साथ ये माइनस हो गया और ये साइन वाला इसके साथ माइनस हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ऊपर से नीचे वाला माइनस कर देंगे, ये जब ऊपर यहाँ पे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -10 आ गया था, -10 माइनस इधर कॉमन लिया, मैंने अभी ये पहले बताया था कि जो इधर वाला माइनस होगा ये माइनस इधर आके माइनस होगा और कॉस वाला माइनस तो पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये कॉस वाला साइन तो पॉजिटिव रहता है। बस इसमें क्या था, यूजिंग डी मोवियस थ्योरम यूज़ करके जो मतलब ये ज़्यादातर ये वाली वैल्यू थी कि कॉज अगर माइनस में है तो कॉज को पॉजिटिव में लिखो, है ना, ये वाली वैल्यू थी। इसी का अगला क्वेश्चन है कि कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर 5। अगला क्वेश्चन, कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर स्क्वायर कॉस 5 थीटा माइनस साइन 5 थीटा की पावर 7 कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 5। तो पहले डी मोवियस थ्योरम यूज़ कर लो, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। डी मोवियस थ्योरम यूज़ करके ये प्लस में है, इसको माइनस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वही वाला पहले जैसे फॉर्मूला, इसको माइनस में कर देंगे, इसको भी माइनस में कर देंगे, ये वाला माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इक्वेटिंग कर देंगे कि हाँ भी कॉस 15 को इधर माइनस करेंगे और साइन को इधर से इससे माइनस कर देंगे, है ना, कॉस को इसके साथ साइन को इसके साथ माइनस किया, तो हमारे पास 13 ये आ गया हमारे पास वैल्यू, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाले नीचे वाले को भी वैसे किया तो हमारे पास देखा कि हमारे पास ये वैल्यू मिली है ऊपर नीचे, तो जब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा तो भी माइनस होगा, ये आ जाएगी, तो माइनस में आ रहा है तो माइनस इसका तो कैंसिल, इसका माइनस आ जाएगा सामने। ओके, इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, कॉस 15 थीटा प्लस आयोटा साइन 15 थीटा कॉस 6 थीटा माइनस, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर डी मोवियस थ्योरम करके ये निकाला है। उसके बाद कॉस को कॉस के साथ लिख दिया, कॉस 15 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, है ना, इसको इसके साथ लिख दिया, ये देखो। ओके, नीचे वाले को माइनस में करके लिख दिया, कॉस माइनस क्योंकि इसकी जो पावर थी वो 9 थी, -9, तो इसलिए इसका ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिल गई, कॉस -360 450 को माइनस किए तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो वेन एवर एंगल जब सेम होता है सो यूजिंग क्या करते हैं, पावर माइनसिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पावर जब अगर कभी भी मान लो अगर दोनों ऊपर और नीचे सेम है तो हमेशा पावर माइनसिंग प्रोसेस यूज़ करो कि कॉस थीटा सेम हो गया, इसकी पावर n थीटा माइनस n थीटा हो जाएगी।
तो इसकी पावर 0 है, तो cos 0 थीटा की वैल्यू 1 और sin थीटा 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 0 आयोटा इज़ 1, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 0 इक्वल टू 1। ये भी हम कर सकते थे और ये भी हम कर सकते थे। ओके, ये आपके पास दो क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम है, यूजिंग डी मोवियस थ्योरम। उसके बाद इसको हमने प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको माइनस पहले बनाओ, माइनस बनाने के बाद ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्लस माइनस करके आएंगे वो लिखो वैल्यू। अगर पावर सेम है तो क्या बोलते हैं, पावर सेम होता है तो माइनसिंग प्रोसेस होता है ना, माइनसिंग, माइनस तो हो रहा है तो प्लसिंग कर देंगे इसमें, तो प्लसिंग कर दिया। उसके बाद 0 वैल्यू आ गई, तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसमें वही करना है कि अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है बट नीचे वाली वैल्यू अलग है, तो नीचे वाली वैल्यू के ऊपर वाली के सेम बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा को लिखेंगे cos π/2 माइनस थीटा, वो आ जाएगी वैल्यू, और cos π/2 माइनस थीटा जब tan थीटा अंदर आएगा, है ना, कहा गया कि cos थीटा, ये मतलब इस वाले में से ये वाला माइनस कर दिया, लो यहाँ पे वैल्यू आ गई। ओके, फिर उसके बाद क्या किया, जो 2 थीटा था उसको हमने एज इट इज़ लिखा कि 2 थीटा, ये माइनस में है, ये माइनस, ये देखो ऐसा है ना कुछ, cos थीटा माइनस π/2 माइनस थीटा, है ना, तो cos थीटा माइनस π/2 प्लस थीटा, है ना, cos ये थीटा प्लस में, ये भी थीटा प्लस में, 2 थीटा माइनस π/2, मतलब क्या आंसर आया कि cos 2 थीटा माइनस π/2। तो देखते हैं हमारे पास यही आंसर आया है, ये देखो यही आंसर आया है ना। तो अब जब 10 अंदर लेके आएंगे तो 10 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 10 20, 10 5 5 पाई आ जाएगा। अब इसे हम यूजिंग करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर cos x माइनस एन एक्स है तो इसकी पावर -1 की पावर n cos x आता है, अगर sin x माइनस एन एक्स है तो -1 की पावर n sin x आता है। तो उसी तरह ये cos जो था वो x माइनस एन एक्स था, तो इसको हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि -1 की पावर जो भी है 5 है तो 5 ले देंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या है 20 थीटा है, तो बस वो वैल्यू लिख के या तो छोड़ देंगे। ओके, -1 की, अभी खुद ही सोच लो -1 की पावर 5 क्या होती है, -1 की पावर 5 -1 होता है, -1 को जब अंदर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही वैल्यू आएगी, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 4 और नीचे साइन बीटा प्लस आयोटा कॉस बीटा की पावर 5। तो वैसे बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने पहले किया था, पहले ऊपर वाला एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ लिखने के बाद हमने नीचे क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ का आयोटा चलो कॉमन होगी, यहाँ का आयोटा था तो ही 1/आयोटा बचेगा, 1/आयोटा आ गया, तो ये कॉस आगे ये वाया, आवाज़ नहीं आ रही थी, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की पावर 4 और ये हमारे पास मतलब ये कॉस बीटा जो माइनस में था ये पॉजिटिव, इसमें डी मोवियस थ्योरम यूज़ करके हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। आयोटा की पावर 5 पता ही है हमें, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 इज़ 1, आयोटा की पावर आयोटा, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा वैल्यू आ जाएगी, तो बस इसकी आयोटा लिख दो, cos 5 बीटा आ जाएगा प्लस आयोटा साइन -5 बीटा, बस इसको माइनस में लेना, ऊपर वाले प्लस में नीचे माइनस में ले लो, ठीक है। तो अब ये 5 बीटा जो है ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस आयोटा वाला जो मतलब जो हमने 1/आयोटा ये लिया था ये माइनस आयोटा में हो जाएगा, है ना, तो माइनस आयोटा आ गया। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी साइन 4 थीटा 4
अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि हमने माइनस वाली उधर साइड ली थी। ये भी क्वेश्चन ईजी है। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये कैसे करना है? सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा, ओके लिख लिया। उसके बाद ये 2 साइन थीटा का फॉर्मूला, इसी तरह ये भी कॉमन लिया, ऊपर से नीचे कैंसिल, जो बचा वो लिख दिया, इसकी पावर n थी n लिख दिया। बस जैसे इसकी पावर डाली हमने, ये वैल्यू आई, उसके बाद बस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर सोचते ना, तुम ये वाला फॉर्मूला भी इस पे यूज़ कर सकते थे। एन थीटा बाई टू सो टू, ये जैसे हुआ ना, इसके ऊपर जाके प्लस हो जाता, तो प्लस में आ जाता आंसर। थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू से 2 कट गया, थीटा एन रह गया, तो थीटा एन हम कैसे लिख सकते? कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ओके, इस तरह करना है सारे क्वेश्चन। ये सारे डी मोवियस थ्योरम वाले क्वेश्चन है। अगर आपको डी मोवियस थ्योरम चैप्टर आसानी से समझ आ गया तो आप इजी से ये चैप्टर ख़त्म कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।